परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा, 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 परम पिता परमात्मा परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा, 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 परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे, परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा, परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा, परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा, परम पिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का उद्घोष बिन भक्ति कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती। बिना संबंध जोड़े परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करना चाहते हो तो परमेश्वर से कोई नाता बना लो, भक्ति करनी बहुत आसान हो जाती है। गीता सार की चर्चा चल रही है साधक। अमर उपदेश, अमर संदेश, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का अपने श्रीमुख से निकले हुए वचन, अनमोल वचन। घर से निकलो, अकेले नहीं निकलना, परमेश्वर को सदा साथ लेके निकलना, प्रथम संदेश था। हर समय परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। दूसरा संदेश, मन को इस प्रकार से भक्तजनों अनुशासित कर लो। खेल तो सारे मन के ही है। मन को इस प्रकार से अनुशासित कर लो कि कुछ भी कर रहे हो ये परमात्मा का स्मरण करता रहे। क्यों बल देते हैं? इसलिए पार्थ मेरा स्मरण करता हुआ अंत समय जो देह को त्याग देता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अतएव तो हर समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, मानो अपने कर्तव्य का पालन कर। दो अमर संदेशों के बाद आज साधक जनों तीसरे में प्रवेश करते हैं। गीता जी के 700 श्लोक हैं साधक जनों। 18वें अध्याय में सबसे लंबा अध्याय 78 श्लोक। 73वें श्लोक पर गीता जी समाप्त हो जाती है। शेष 5 श्लोक न अर्जुन का प्रश्न है, न भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। संजय अपना मत प्रकट करता है। संजय ने गीता सुनी है, ये देखा है। 5 अंतिम श्लोकों में संजय अपना मत प्रकट करता है। क्या कहता है संजय? एक पक्षपात रहित व्यक्ति क्या कहता है, इसकी चर्चा तो साधक शुरू जब बारी आएगी तो करेंगे। आज तो तीसरे संदेश की चर्चा, मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संकेत तो
इस संदेश के भगवान श्री ने अनेक स्थानों पर दिए हैं, लेकिन जो आज बात कही है ऐसी खुल के बात पहले नहीं कही। सब धर्मों का त्याग करके पार्थ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे खुल के गीता जी समाप्त होने वाली है, उपदेश समाप्त होने वाला है। आज भेद की बात खोल दी। तू सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग करके पार्थ मेरी चरण शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। दक्षिणों क्या अर्थ है इस श्लोक का? अनेक स्थानों पर पहले भगवान कह चुके हैं, मुझ पर मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, बार बार मुझे नमस्कार कर। ये सब बातें पहले कुछ स्थानों पर कह चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट आदेश नहीं। सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तो मेरी शरण में आ जा। शरणागति, अपने घर आ जा। शरीर का घर तो है ना दिल्ली, आत्मा का घर तो परमात्मा श्री राम है। श्री राम शरणम स्वामी जी महाराज ने नाम रखा। कहां आए हुए हो आप? अपने घर। कौन अपना घर? श्री राम। उसी को श्री राम शरणम कहा जाता है। श्री राम जो हमारे घर है, आत्मा के घर है। ये तो कोई चितरंजन पार्क रह रहा है, कोई यहीं रह रहा है, कोई वहां रह रहा है, इधर रह रहा है, तो सब शरीर के घर हैं। आत्मा का घर तो सबका एक ही है, परमात्मा श्री राम। आज गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, तो अपने घर लौट चल, मेरी चरण शरण में आ जा, मेरे पास आ जा। जहां मैं रहता हूं वही घर है तेरा भी, नहीं तो जिंदगी भर भटकता रहेगा, जन्म जन्मांतर तो भटकता रहेगा, तुझे अपना घर नहीं सूझेगा। क्या है साधक चलो ये शरणागति? इसे समझने में कुछ सप्ताह लगाएंगे। अल्टीमेट है ना, भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति। समर्पण, शरणागति भक्ति की पराकाष्ठा, उच्चतम स्थिति। यदि भक्ति से पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इस पिंडिकल तक, इस स्थिति तक, इस पद तक, इस मंच तक पहुंचना ही होगा जिसे शरणागति कहा जाता है। लोग परमात्मा हम आपके हो गए। आध्यात्मिक शब्दों में शरणागति हम आपके हो गए। किसी के हो जाना ही शरणागति है। जैसे पत्नी पति की होती है तो अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है, निशानी लगा लेती है, हम किसी के हो चुके हुए हैं। ऐसा ही गले में पट्टा लग जाता है, हम परमात्मा के हो चुके हुए हैं। जिस कुत्ते के गले में पटा होता है उसे कहते हैं पालतू है, स्ट्रे डॉग नहीं है ये। धीरे धीरे देवियों सच में इसकी चर्चा